Neighbors harassed us. Man who killed 5 of family. क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। नेवर्स, नेवर का अर्थ होता है पड़ोसी। हरास्ट, हरास का अर्थ होता है तंग करना या परेशान करना या उत्पीड़न करना। अस, अस का मतलब हमें या हमारा। तो पड़ोसियों ने हमें बहुत तंग किया, पड़ोसियों ने हमारा बहुत उत्पीड़न किया। मैन, आदमी, हु, जिसने, किल्ड, मार दिया, 5 लोगों को, और फैमिली, परिवार के। तो एक आदमी जिसने अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी, उसका कहना है कि पड़ोसियों ने हमें बहुत परेशान किया। तो बहुत ही रेयर प्रकार की ये न्यूज़ है। इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर अक्सर नहीं होती हैं और होनी भी नहीं चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तो पता लगेगा कि क्या घटना घटित हुई। एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक मकान की फ़ोटो है और इसके नीचे जो है ये 2 लोगों की फ़ोटो दी गई है और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें समझ में आएंगी। अरशद, आर का मतलब है राइट, तो ये राइट साइड है, तो ये कौन है? अरशद है। एंड हिज फादर, और उसके फादर, ये उसके फादर हैं, उसके अब्बू हैं। रोट, लिखा था, ए लेटर, एक पत्र, टू पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को, एंड सीएम आदित्यनाथ, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, अबाउट, बारे में, दियर नेबर्स बिहेवियर, उनके पड़ोसियों के व्यवहार के, एंड और लैक ऑफ पुलिस एक्शन, लैक कमी, पुलिस एक्शन पुलिस कार्यवाही की, ऑन हिज कंप्लेंट्स, उनकी शिकायतों को लेकर। 2 वीक्स एगो, 2 सप्ताह पहले। कहने का मतलब यह है कि 2 सप्ताह पहले अरशद ने और उसके फादर ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने अपने पड़ोसियों के व्यवहार के बारे में बताया था और पुलिस ने उनकी शिकायतों पर जो कार्यवाही नहीं की उसके बारे में बताया था। When they said, और तब उन्होंने कहा था, स्टोन्स वर पेल्टेड। देखो, स्टोन्स वर पेल्टेड का अर्थ हो गया पत्थर फेंके गए थे। एट दियर हाउस, उनके घर पर, इन कुबेरपुर, कुबेरपुर में, पिक्चर अबव, और जिसका चित्र जो है ऊपर दिया गया है। और उन्होंने जो है ये भी बताया कि उस समय पर जो है उनके घर पर पत्थर भी फेंके गए थे और चित्र ऊपर दिखाया गया है, अर्थात यही वो घर है इनका जिस पर जो है पड़ोसियों ने पत्थर फेंके थे, ऐसा इन्होंने जो है बताया। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में, तो फिर सारी कहानी क्लियर होगी। बहुत ही दुखद हादसा, बहुत ही दुखद घटना ये हुई है जहाँ पर एक आदमी ने अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। मिनट्स आफ्टर ही किल्ड हिज मदर एंड 4 सिस्टर्स इन लखनऊ होटल। तो मिनट्स आफ्टर, कुछ ही मिनट के बाद, ही किल्ड, जब उसने हत्या कर दी, हिज मदर, अपनी माँ की, एंड 4 सिस्टर्स, और 4 बहनों की, इन लखनऊ होटल, लखनऊ के एक होटल में। यानी कि लखनऊ के एक होटल में अपनी माँ और अपनी 4 बहनों की हत्या कर देने के कुछ ही मिनट के बाद मोहम्मद अरशद 24, मोहम्मद अरशद, जिसकी उम्र 24 साल है, ए रेजिडेंट ऑफ आगरा। रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, जो आगरा का निवासी है। रिकॉर्डेड ए चिलिंग वीडियो कन्फेशन, उसने रिकॉर्ड किया ए चिलिंग वीडियो। चिलिंग का मतलब होता है स्तब्ध कर देने वाली, है नहीं। उसने एक स्तब्ध कर देने वाली वीडियो रिकॉर्ड की। कन्फेशन, देखो कन्फेशन का मतलब होता है अपराध स्वीकृति, अर्थात अपने अपराध को स्वीकार कर लेना, मान लेना कि अपराध मैंने किया है। तो उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने अपराध को स्वीकार किया। एक्यूजिंग हिज नेबर्स, और उसने उस वीडियो में एक्यूज़ किया। एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना, और अपने पड़ोसियों
पर उसने उस वीडियो में आरोप लगाया ऑफ सीवियर हरासमेंट। सीवियर हरासमेंट का मतलब होता है अत्यधिक उत्पीड़न, बहुत ज़्यादा परेशान करना। तो उसने अपने पड़ोसियों पर आरोप लगाया कि उसके पड़ोसियों ने उसको सीवियर हरासमेंट किया, अर्थात उनका अत्यधिक उत्पीड़न किया, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। एंड क्लेमिंग, और दावा किया उसने उस वीडियो में, दियर एक्शंस, उनके एक्शन का, ड्रोव हिम टू कमिट द क्राइम। कमिट का मतलब होता है करना और क्राइम का मतलब होता है अपराध। और उसने दावा किया कि उसने जो ये अपराध किया है, अर्थात जो उसने अपनी माँ और अपनी 4 बहनों की हत्या की है, तो उसके लिए जो है उसके पड़ोसियों के जो कारनामे हैं, जो उनके एक्शंस हैं, जो उनकी एक्टिविटी हैं, वो ही जिम्मेदार हैं। यानी कि अपने पड़ोसियों के व्यवहार से तंग आकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा उसने जो है वीडियो में बताया है। आगे पढ़ते हैं। अरशद्स फादर, अरशद के जो फादर हैं, हु इज़ अलेज्ड, जिन पर आरोप है, टू हैव हेल्प्ड हिम, कि उन्होंने भी मदद की उसकी, इन द क्राइम, इस अपराध में। तो अरशद के पिता पर भी आरोप है कि अरशद ने जो ये अपराध किया है, तो इसमें उसके पिता ने भी उसकी मदद की। हैड रिटन ए लेटर टू पीएम मोदी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, सीएम योगी आदित्यनाथ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक पत्र लिखा था। द माइनॉरिटी कमीशन चेयरपर्सन, माइनॉरिटी कमीशन का मतलब होता है अल्पसंख्यक आयोग, चेयरपर्सन का मतलब होता है अध्यक्ष, और जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं उनको भी पत्र लिखा था। एंड लोकल ऑफिशियल्स, लोकल ऑफिशियल्स का अर्थ होता है स्थानीय अधिकारी, और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को भी पत्र लिखा था 2 वीक्स एगो, 2 सप्ताह पहले, अबाउट हिज नेबर्स बिहेवियर, और ये पत्र जो है अपने पड़ोसियों के व्यवहार के बारे में लिखा गया था। एंड लैक ऑफ पुलिस एक्शन ऑन हिज कंप्लेंट्स, लैक का अर्थ होता है कमी, और पुलिस के जो एक्शन में कमी रही, पुलिस की कार्यवाही में जो कमी रही, ऑन हिज कंप्लेंट्स, उनकी शिकायतों के ऊपर, अर्थात पुलिस को उन्होंने जो शिकायतें की अपने पड़ोसियों के व्यवहार को लेकर, तो उसमें पुलिस ने जो एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने जो एक्शन में कमी दिखाई, तो उसके बारे में अरशद के पिता ने 2 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को और अन्य स्थानीय अधिकारियों को भी पत्र लिखा था। इन द वीडियो में विच ही मेड आफ्टर द किलिंग्स, वीडियो में विच जो ही उन्होंने मेड बनाई, आफ्टर द किलिंग्स, हत्या के बाद, यानी कि ये हत्या कर देने के बाद जो वीडियो बनाई गई उसमें इन विच ही कैन बी सीन, और उस वीडियो में उसको देखा जा सकता है अलोंग विद द बॉडीज़ ऑफ हिज मदर एंड सिस्टर्स, अपनी माँ और अपनी बहनों की डेड बॉडी के पास में उसको देखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अरशद ने जब अपनी माँ और अपनी बहनों की हत्या कर दी, तो उसके बाद जो वीडियो बनाई, तो उस वीडियो में उसको उसकी माँ और उसकी बहनों के शव के पास देखा जा सकता है। अरशद टॉकिंग इन हिंदी सैड, तो उस वीडियो में अरशद ने, टॉक का मतलब बात करना, तो हिंदी में बात करते हुए कहा, क्या कहा वीडियो में, द रेजिडेंट्स ऑफ अवर लोकेलिटी इन कुबेरपुर, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी या रहने वाले, लोकेलिटी का मतलब क्षेत्र या मोहल्ला, तो हमारे मोहल्ले के जो रहने वाले लोग हैं इन कुबेरपुर में, आर रेस्पॉन्सिबल, वो ही जिम्मेदार हैं, फॉर दिस, इस सब के लिए, अर्थात मैंने जो अपनी माँ और अपनी बहनों की हत्या की है, तो उसके लिए कुबेरपुर मोहल्ले में रहने वाले जो हमारे पड़ोसी हैं वो जिम्मेदार हैं। दे ट्राइड टू सीज़ आवर हाउस, दे, उन्होंने, ट्राइड, कोशिश की थी, टू सीज़, कब्जा कर लेने की, आवर हाउस, हमारे घर पर, तो उन लोगों ने हमारे घर पर कब्जा कर लेने की कोशिश की थी। एंड कमिटेड एट्रोसिटीज़,
कमिट एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार करना, और उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया। अगेंस्ट अस मतलब हमारे खिलाफ, और उन लोगों ने जो है वहाँ के रहने वाले लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमें परेशान किया, हमें तंग किया। नोबडी हेल्प्ड, नोबडी किसी ने नहीं, हेल्प्ड मदद की, और किसी ने हमारी मदद नहीं की। एंड वी वर फोर्स्ड, और हमें दबाव डाला गया, टू वांडर भटकने के लिए। देखो, फोर्स टू वांडर का मतलब भटकना पड़ा या भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा, और हमें भटकना पड़ा अराउंड, इधर उधर, इन द कोल्ड, ठंड में, फॉर डेज, कई दिनों तक। यानी कि किसी ने उन्होंने हमारे घर पे कब्जा करने की कोशिश की, किसी ने हमारी मदद नहीं की, और हम मजबूर थे, हमें ठंड में कई दिनों तक इधर उधर भटकना पड़ा। टुडे, आज, आई किल्ड माई मदर, आज मैंने अपनी माँ को मार दिया, एंड सिस्टर्स, और अपनी बहनों को मार दिया, विद माई ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से। और आज मैंने अपने खुद के हाथों से अपनी माँ और अपनी बहनों की हत्या कर दी। ही एक्यूज्ड स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ही एक्यूज्ड, उसने आरोप लगाया, स्पेसिफिक, विशेष, इंडिविजुअल, व्यक्तियों के ऊपर, इन हिज लोकेलिटी, उसके मोहल्ले के, ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ काम करने के लिए। और अरशद ने जो है अपने मोहल्ले के कुछ विशेष लोगों पर आरोप लगाया है कि उन लोगों ने अरशद के खिलाफ काम किया, उसको परेशान किया, उनको तंग किया, उनको। आगे क्या लिखा है? वी आर ओरिजिनली फ्रॉम बदायूं, वी आर, हम हैं, ओरिजिनली, मुख्य रूप से, फ्रॉम बदायूं डिस्ट्रिक्ट, बदायूं ज़िले के रहने वाले। एंड एनीवन, और कोई भी, कैन वेरीफाई, और कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सकता है, इसकी पुष्टि कर सकता है, विद आवर आंट, हमारी आंट से। देखो, आंट का मतलब होता है चाची, मौसी, मामी, बुआ, इस तरह से। तो कोई भी इस बात की पुष्टि हमारी आंट से कर सकता है कि हम बदायूं ज़िले के रहने वाले हैं। बट लेकिन, दे कॉल अस बांग्लादेशी, लेकिन वो हमें बांग्लादेशी कहते थे, लेकिन वो हमें बांग्लादेशी कहते हैं। एंड थ्रीटन अस, और हमें धमकी देते हैं। थ्रीटन का मतलब होता है धमकी देना, और वो हमें धमकी देते हैं रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली का मतलब लगातार। यानी कि हमारे मोहल्ले के लोग हमें बांग्लादेशी कहते हैं और हमें लगातार धमकी देते हैं, जबकि मुख्य रूप से हम बदायूं ज़िले के रहने वाले हैं। वी इवन कंसिडर्ड कन्वर्टिंग आवर रिलीजन, वी, हमने, इवन भी, कंसिडर्ड, विचार किया, कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करने के लिए, बदल देने के लिए, आवर रिलीजन, हमारा धर्म, हमने अपने धर्म को भी बदलने पर विचार किया। टू एस्केप, बचने के लिए, द टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब होता है यातना या कष्ट या उत्पीड़न, उत्पीड़ना। तो हमने इस कष्ट से, इस यातना से बचने के लिए अपने धर्म को परिवर्तन करने पर भी विचार किया। बट लेकिन, नथिंग, कुछ भी नहीं, वर्कड, काम आया। ही अलेज्ड, उसने आरोप लगाया। अर्थात अरशद का आरोप है, अरशद ने आरोप लगाया कि इस यातना से बचने के लिए, इस हरासमेंट से बचने के लिए, इस टॉर्मेंट से बचने के लिए हमने अपने धर्म को बदलने के बारे में भी विचार किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, किसी चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अलेजिंग इन द वीडियो, अलेज करते हुए, अलेज का मतलब आरोप लगाना होता है, अभी ऊपर भी आया है। वीडियो में आरोप लगाते हुए, दैट की, ही किल्ड, कि उसने जान से मार दिया, उसने हत्या कर दी, हिज मदर, अपनी माँ की, एंड सिस्टर्स, अपनी बहनों की, विद हिज फादर्स हेल्प, अपने पिता की मदद से, अपने अब्बा की मदद से। अरशद, हु रैन ए ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर का मतलब होता है किराना स्टोर, परचून की दुकान। अरशद, जो एक किराना स्टोर चलाता था, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से ही, क्लेम्ड, उसने दावा किया। यानी कि वीडियो में उसने बताया कि उसने अपनी माँ और अपनी बहनों की हत्या अपने
फादर की मदद से की है। और वो जो है मतलब एक किराना स्टोर चलाया करता था, तो उसने दावा किया, क्या दावा किया, दैट की द किलिंग्स, कि ये जो हत्याएं हैं, वर ए सेक्रीफाइस, ये एक बलिदान है। सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान। तो उसने दावा किया कि हत्याएं नहीं बल्कि बलिदान है। पीएम मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, सीएम योगी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, प्लीज़ एंश्योर, कृपया सुनिश्चित करें, नो अदर फैमिली इन दिस कंट्री, कि इस देश के अंदर कोई भी अन्य परिवार नहीं सफ़र, कष्ट सहन करे, परेशानी सहन करे, एज वी डिड, जैसा कि हमने किया। तो उसने ये भी वीडियो में प्रार्थना की प्रधानमंत्री मोदी से, मुख्यमंत्री योगी से, कि आप ये सुनिश्चित करो कि जो कष्ट हमने झेला है, जो परेशानी हमने सहन की है, ये परेशानी इस देश का कोई दूसरा परिवार सहन ना करे। इफ़ नॉट इन लाइफ, अगर जीवन में नहीं, अगर जीते जी नहीं, गिव अस जस्टिस, हमें न्याय दो आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। अर्थात अगर आप हमें जीते जी न्याय नहीं दे सकते हो तो हमें हमारी मृत्यु के बाद ही न्याय मिले, लेकिन मिले ज़रूर। बिल्ड ए टेम्पल, एक मंदिर बना देना, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू ऑनर, सम्मान देने के लिए, दिस सेक्रीफाइस, इस बलिदान को। ही कैन बी हर्ड सेइंग, ऐसा कहते हुए अरशद को जो है वीडियो में सुना जा सकता है। यानी कि वीडियो में अरशद को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारे इस बलिदान को सम्मान देने के लिए आप हमारे घर पर एक मंदिर बना देना। इन ए लेटर टू डेटेड दिसंबर 18, इन ए लेटर, एक पत्र में, एक चिट्ठी में, डेटेड, जो लिखी गई थी दिसंबर 18, 18 दिसंबर को, अरशद्स फादर, अरशद के फादर ने, जिनका नाम है मोहम्मद बदर, हैड मेड सिमिलर एलिगेशंस, उन्होंने भी उस ऐसे ही आरोप लगाए हैं। एलिगेशन का मतलब आरोप, सिमिलर एक जैसे। तो जो बात अरशद ने वीडियो में कही है, तो 18 दिसंबर को जो उसके फादर मोहम्मद बदर ने पत्र लिखा था, उन्होंने उस पत्र में भी ऐसे ही आरोप लगाए। द लेटर एड्रेस्ड टू मोदी, ये जो पत्र है, जो एड्रेस किया गया है, जो संबोधित किया गया है, किसको, टू मोदी, मोदी को, योगी, योगी को, एंड द माइनॉरिटी कमीशन चेयरपर्सन, और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को, अमंग अदर्स, और अन्य अधिकारियों को। मेंशन्ड, उसमें जिक्र किया गया है, उसमें बताया गया है, ए फ्यू इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं, ऑफ द फैमिलीज़, परिवार से संबंधित, अलिज्ड हरासमेंट, परिवार से संबंधित जो अलिज्ड हरासमेंट है, हरासमेंट का मतलब अभी ऊपर आया था, उत्पीड़न या परेशान करना, तंग करना, है नी, यातना देना। तो परिवार के लोगों को जो हरासमेंट, परिवार के लोगों का जो हरासमेंट किया गया, परिवार के लोगों को जो परेशान किया गया, तंग किया गया, तो उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, ये पत्र जो अरशद के पिता ने मोदी जी को, योगी जी को, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन को और अन्य को लिखा था, उसमें बताया गया इन घटनाओं के बारे में। तो वाकई इसका मतलब ये परिवार जो है वो पड़ोसियों के द्वारा निश्चित ही तंग किया जा रहा था। एन ऑटो रिक्शा डिलिबरेटली रैम्ड, एन ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा को डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, रैम्ड, टकरा दिया गया, इनटू माय शॉप, मेरी दुकान में, यानी कि जानबूझकर मेरी दुकान में एक ऑटो रिक्शा को घुसा दिया। इंजरिंग माय डॉटर आलियाज हैंड, और इससे मेरी बेटी आलिया के हाथ में इंजरी हो गई, मेरी बेटी आलिया के हाथ में चोट लग गई। वैन, जब, वी अप्रोच्ड द पुलिस, अप्रोच का अर्थ होता है संपर्क बनाना, और जब हमने पुलिस के साथ संपर्क साधा, दे ओनली फैसिलिटेटेड ए कॉम्प्रोमाइज़, फैसिलिटेट ए कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करा देना। तो पुलिस ने क्या किया कि सिर्फ एक समझौता करा दिया, इंस्टीड,
के बजाय ऑफ टेकिंग लेने के एक्शन कार्यवाही, द लेटर सेड, लेटर में कहा गया। लेटर में बताया गया है कि एक ऑटो रिक्शा जानबूझकर उनकी दुकान में टकरा दी गई, उससे उनकी जो बेटी आलिया है उसके हाथ में चोट लग गई थी, और पुलिस से जब संपर्क किया तो पुलिस ने कार्यवाही करने की बजाय समझौता करा दिया। बदर ऑल्सो सेड, बदर ने कहा इन द लेटर, लेटर में, तो बदर ने लेटर में ये भी कहा, क्या कहा, दैट स्टोन्स वर पेल्टेड, स्टोन्स वर पेल्टेड मतलब पत्थर फेंके गए, कि पत्थर फेंके गए एट अवर हाउस, हमारे घर में, एंड लोकल्स मिसबिहेव्ड, और जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने मिसबिहेव किया, यानी कि गलत व्यवहार किया, विद माई डॉटर्स, मेरी बेटियों के साथ, एंड थ्रीटन्ड, और धमकाया, थ्रीटन का मतलब धमकी देना, और धमकी दी टू किल दैम, उनको जान से मारने की, अर्थात जान से मारने की धमकी दी, व्हेन, जब, आई कन्फ्रंटेड दैम, कन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है, जब मैंने उनका मुकाबला किया, है नहीं, तो उन्होंने जो है जान से मारने की धमकी दी, किसने, पड़ोसियों ने। आई कॉल्ड इमरजेंसी सर्विसेज ट्वाइस, मैंने कॉल किया इमरजेंसी सर्विसेज को, यानी कि आपातकालीन सेवाओं को, ट्वाइस, 2 बार, मैंने 2 बार आपातकालीन सेवाओं को कॉल की, जैसे कि 112 है, 112 चलती है, वो आपातकालीन सेवा है, और भी कुछ सेवाएं हैं, तो मैंने आपातकालीन सेवाओं को 2 बार कॉल की, बट द पुलिस स्कोल्डेड मी, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, लेकिन पुलिस ने मुझे ही डांटा, इंस्टीड, के बजाय, टेकिंग एक्शन, कार्यवाही करने के, तो कार्यवाही करने की बजाय पुलिस ने उल्टा मुझे ही डांटा। अब आप उस व्यक्ति की मनोदशा समझ सकते हो, एक तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है, और पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उसी को डांट रही है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हो। ही कंक्लूडेड द लेटर, कंक्लूड का मतलब होता है लास्ट में लिखना या समाप्त करना, तो उन्होंने लेटर को समाप्त किया बाय एडिंग, लिखते हुए, दैट की, क्या उन्होंने लेटर के अंत में बताया, इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी, इफ़, यदि, एनीथिंग, कुछ भी, हैपन्स, घटित होता है, टू मी, मेरे साथ, और माई फैमिली, या मेरे परिवार के साथ, अगर मुझे या मेरे परिवार को यदि कुछ हो जाए, माई प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर्ड, तो मेरी संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी जाए, टू ए हिंदू टेम्पल ट्रस्ट, एक हिंदू टेम्पल ट्रस्ट को, यानी कि हिंदू मंदिर ट्रस्ट को मेरी प्रॉपर्टी को दे दिया जाए अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ हो जाए तो, ऐसा जो है उस लेटर के अंत में लिखा गया है। मीनवाइल, इसी बीच में, अरशद्स नेवर, अरशद के पड़ोसी, इन कुबेरपुर में, डिस्क्राइब्ड हिम, उसके बारे में डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना या बताना, तो इसी बीच में अरशद के जो पड़ोसी हैं कुबेरपुर के रहने वाले, उन्होंने उसके बारे में बताया, किसके बारे में, अरशद के बारे में, एज मेंटली अनस्टेबल, मेंटली का मतलब मानसिक रूप से, अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर, कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है, अर्थात मानसिक रूप से अस्वस्थ है, एंड प्रोन टू इरेटिक बिहेवियर, इरेटिक का मतलब होता है अनियमित व्यवहार, बिहेवियर का मतलब व्यवहार, प्रोन का मतलब होता है प्रवृत्त, और वो जो है अनियमित व्यवहार के लिए एकदम से जो है प्रवृत्त रहता है। कहने का मतलब यह है कि अरशद के पड़ोसियों ने बताया कि अरशद जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका जो व्यवहार है वो बड़ा अनियमित प्रकार का होता है। द फैमिली वॉज रिक्लूसिव, ये जो परिवार है वो रिक्लूसिव है। रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत पसंद, एकांत प्रिय, अकेले में रहने वाला, है नहीं। तो उनके बारे में बताया गया कि ये जो परिवार है बदर का, तो वो एकांत प्रिय परिवार है, एकांत पसंद परिवार है।
डिसअपियरिंग फॉर मंथ्स, और ऑफन का मतलब अक्सर, और डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, फॉर मंथ्स महीनों के लिए, और महीनों महीनों के लिए ये परिवार अक्सर गायब हो जाता है विदाउट नोटिस, बिना कुछ बताए। ए नेबर सैड, एक पड़ोसी ने कहा, एडिंग दैट, और आगे बताया, दैट अरशद इनिशियली वर्कड, कि अरशद जो है, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक रूप से, वर्कड काम किया करता था, कि अरशद पहले काम किया करता था एज ए स्ट्रीट वेंडर, एक स्ट्रीट वेंडर के रूप में, यानी कि जो फेरी वाले होते हैं, तो पहले वो फेरी वाले के रूप में काम किया करता था, बट लेटर क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, लेटर का मतलब होता है बाद में, लेकिन बाद में उसने इस काम को छोड़ दिया था। हिज वाइफ लेफ्ट हिम जस्ट 6 months into their marriage. हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, लेफ्ट छोड़ दिया था, हिम उसको, जस्ट 6 months केवल 6 महीनों में ही, इनटू दियर मैरिज उनकी शादी के, यानी कि जब अरशद की और उसकी पत्नी की शादी हुई थी तो 6 महीने के अंदर अंदर शादी के अरशद को उसकी वाइफ ने छोड़ दिया था, यानी कि उनकी शादी टूट गई थी। ही ऑफन फॉट, वो अक्सर लड़ा करता था, फाइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म फोर्ट होती है, तो ही ऑफन फोर्ट, वो अक्सर लड़ा करता था, ओवर माइनर इश्यूज़, माइनर का मतलब छोटे छोटे, इश्यूज़ का मतलब मुद्दे, ओवर का मतलब ऊपर या को लेकर, तो वो अक्सर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ा करता था। एंड हैड लिटिल इंटरेक्शंस, लिटिल का मतलब थोड़ा सा, इंटरेक्शन का मतलब बातचीत, और वह बहुत कम ही बातचीत किया करता था विद अदर्स, दूसरों के साथ, यानी कि दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहता था, कम ही लोगों से बात किया करता था। ही वॉज अगेंस्ट, ही वह वॉज था, अगेंस्ट खिलाफ, वो खिलाफ था, हिज मदर अपनी माँ के, एंड सिस्टर्स और बहनों के, ऑफरिंग नमाज, नमाज पढ़ने के, यानी कि उसकी माँ और उसकी बहनें जो नमाज पढ़ती थीं, ठीक है, उसकी अम्मी और उसकी बहनें जो नमाज पढ़ती थी, वो उसके खिलाफ रहता था। एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित, और वो प्रभावित था बाय सम राइट विंग मैन, राइट विंग का मतलब दक्षिणपंथी, और वो कुछ दक्षिणपंथी व्यक्तियों के संपर्क में था, उनसे प्रभावित था। हु एनकरेज्ड, जिन्होंने एनकरेज किया, जिन्होंने प्रोत्साहित किया, जिन्होंने उत्साहित किया, हिम उसे, टू चेंज हिज रिलीजन, अपना धर्म बदल देने के लिए। द नेबर्स एडेड, पड़ोसी ने ऐसा बताया, यानी कि पड़ोसी ने बताया कि उसकी मदर, उसकी बहनें जो नमाज़ पढ़ती थीं, वो उसके खिलाफ था, वो कुछ दक्षिणपंथी लोगों के संपर्क में था, उनके प्रभाव में था, और वो लोग उसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। तो भाई इतनी दुखद घटना हुई है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और मैं तो मानता हूँ कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो भी कोई दोषी है, वो पड़ोसी हो, वो पुलिस हो, वो प्रशासन हो, और ये खुद तो दोषी है ही, फादर भी दोषी है ही, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बड़ी से बड़ी सज़ा मिले।